हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 7th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है काशाबा जादव। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है नाम चैप्टर का? काशाबा जादव। ये किसी का नाम है, ये देखो, ये है ना, इनका नाम है काशाबा जादव। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में क्या दिया है। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? हर्ड मतलब बच्चों सुनना, गेम्स मतलब खेल। ओलंपिक एक खेल है जो हर 4 साल पे होता है। तो क्या बोला है कि आपने क्या ओलंपिक गेम के बारे में सुना है? ओलंपिक खेल के बारे में क्या है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। स्पोर्ट्समैन मतलब बच्चों खिलाड़ी, डिफरेंट मतलब अलग अलग, कंट्रीज मतलब देश, वर्ल्ड मतलब बच्चों दुनिया, टुगेदर मतलब साथ में। मतलब कि खिलाड़ी बहुत सारे अलग अलग देश से, बहुत सारे देश से आते हैं साथ में, दुनिया के सारे देशों से साथ में आते हैं और ये ओलंपिक गेम खेलते हैं। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड। इवेंट्स मतलब बच्चों कार्यक्रम, हेल्ड मतलब आयोजना होना, जैसे कि बहुत सारे, नंबर ऑफ मतलब कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं ओलंपिक में। देयर आर गेम्स, एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशंस, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स। मतलब बच्चों की गेम्स मतलब खेल। एथलेटिक इवेंट मतलब बच्चों जिसमें एथलेटिक रहते हैं, जैसे कि कोई पहलवान हो गया, या कोई मुक्केबाज जिसको बोलते हैं, बॉक्सर बोलते हैं, वो सब है। और हाई जंप मतलब बच्चों क्या? ऊंचा जंप करना, कूदना। जंप मतलब कूदना। लॉन्ग जंप मतलब बच्चों, लॉन्ग मतलब लंबा, जंप मतलब कूदना, मतलब लंबा जंप। रनिंग मतलब भागना। जिम्नास्टिक मतलब बच्चों जिम्नास्टिक व्यायाम जिसको बोलते हैं, जैसे कि डंबल उठाना, कोई भारी वेट उठाना, वो सबको जिम्नास्टिक बोलते हैं। स्विमिंग मतलब बच्चों तैरना। डाइविंग कंपटीशन मतलब बच्चों नहीं, जो ऊपर से कूदते हैं पानी में कलाबाजी करके, उसको बोलते हैं। बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी। रेसलिंग मतलब बच्चों कुश्ती। मेनी मेनी मतलब बहुत सारे। तो क्या बताया है कि जो ओलंपिक गेम है उसमें ये सब, जैसे कि लंबा जंप, और या तो ऊंचा जंप, और भागना, और तैरना, और मुक्केबाजी, और पहलवानी जिसको बोलते हैं, ये सब गेम अलग अलग होते हैं किसमें? ओलंपिक गेम्स में। द विनर आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। विनर मतलब बच्चों जो विजेता, विजेता जिसको बोलते हैं। गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, ब्रॉन्ज मतलब तांबा। मतलब जो जीतता है उनको सोने का, चांदी का और ब्रॉन्ज का ये मेडल देते हैं। सोने का देखो बच्चों, जो नंबर 1 पे रहता है उसको मिलता है, नंबर 2 वाले को चांदी का मिलता है, नंबर 3 वाले को तांबे का मिलता है। ओके, आगे क्या है? एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर। ऑनर मतलब बच्चों सम्मान, मतलब कि ओलंपिक मेडल जो देते हैं सोने का, चांदी का, तांबे, वो एक सम्मान, सम्मान रहता है, कैसे सम्मान में देते हैं वो, ठीक है, आदर में। आगे क्या है? एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड चैंपियन। विनर मतलब बच्चों विजेता, कंसिडर मतलब मानना, चैंपियन मतलब भी विजेता था, मतलब जो ओलंपिक गेम जीतता है उसको पूरी दुनिया का विजेता, मतलब वो खेल में, जैसे अभी किसी ने अगर भागने में जीता है गोल्ड मेडल, तो वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, मतलब भागने में उससे तेज कोई नहीं भागता है, मतलब वो गेम के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा रहता है। क्या है? फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार। फ्यू मतलब बच्चों कुछ, वॉन मतलब जीतना, मतलब कि कुछ इंडियन लोग हैं वो भी ओलंपिक मेडल जो है जीते हैं अब तक। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। पर्सन मतलब बच्चों कोई जो इंसान रहता है, विन मतलब जीतना, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब आजाद इंडिया, आजाद भारत। रेसलर मतलब बच्चों क्या? पहलवान। मतलब कि जो पहला इंसान जिसने आजाद, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जीतने वाला जो पहला मेडल जिसने जीता है, वो एक पहलवान था महाराष्ट्र से। हिज नेम वॉज काशाबा जादव। नेम मतलब नाम, उनका नाम क्या था? काशाबा जादव। जो ये है देखो, यहाँ पे उनका फोटो दिया, देखो ये पहलवान थे ना, देखो यहाँ पे। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, Kashaba Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district.
बॉर्न मतलब बच्चों पैदा होना, पुअर मतलब गरीब, फैमिली मतलब परिवार, विलेज मतलब गांव। मतलब जो काशाबा जादव है वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, एक गांव में, जिस गांव का नाम है गोलेश्वर, जो सतारा में है। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे क्या है? बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट्स, स्पेशली रेसलिंग। फैमिली मतलब बच्चों परिवार, लव मतलब बच्चों प्यारा होना, अच्छा लगना, स्पोर्ट मतलब खेल, स्पेशली मतलब खासकर रेसलिंग मतलब कुश्ती। मतलब कि लेकिन जहाँ पे काशाबा जादव जी पैदा हुए थे, वो फैमिली को खेल बहुत पसंद थे, खासकर कुश्ती। हिज फादर दादा साहब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। फादर मतलब बच्चों पिताजी, हिमसेल्फ मतलब खुद, रेसलर मतलब पहलवान, कि उनके पिताजी खुद एक पहलवान थे। ही हैड 5 sons, सन्स मतलब बेटे, मतलब उनके 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज काशाबा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटे। सबसे छोटे कौन थे? काशाबा थे। दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग। टॉट मतलब सिखाना, रेसलिंग मतलब कुश्ती, सन मतलब बेटे, मतलब दादा साहब ने खुद अपने बेटों को कुश्ती सिखाई थी। दे वर ऑल वेरी गुड एट इट, बट द बेस्ट अमोंग देम वॉज काशाबा। मतलब बच्चों कि सब जो कुश्ती में है, सब जो उनके 5 बेटे थे सब अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छे जो थे वो थे काशाबा, काशाबा जादव, वो सबसे अच्छे थे कुश्ती में। क्या है? फ्रॉम एन अर्ली एज काशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। अर्ली अर्ली एज मतलब बच्चों कम उम्र से, वॉच मतलब देखना, बाउट्स मतलब मुकाबला, रेसलिंग मतलब कुश्ती का मुकाबला। मतलब क्या है कि बहुत कम उम्र से काशाबा जादव को रेसलिंग का जो मतलब कुश्ती का जो मुकाबले है वो देखना बहुत पसंद था। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। फादर मतलब बच्चों पिताजी, बाउट्स मतलब मुकाबले, सी मतलब देखना, मतलब उनके जो पिताजी थे वो उनको लेके जाते थे कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए, जो होता था कब, जब वो सिर्फ 4 साल के थे काशाबा। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स। सिट मतलब बैठना, शोल्डर मतलब कंधा, बाउट्स मतलब मुकाबला। मतलब कि जो काशाबा जादव थे वो अपने पिताजी के कंधे पे बैठ के जो मुकाबला था कुश्ती का वो देखते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू अखाड़ा। यंगेस्ट मतलब छोटा, सबसे जो कम उम्र का। अखाड़ा मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कुश्ती नहीं लड़ी जाती है, आपने टीवी में देखा होगा, जहाँ पे पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं, उसको बोलते हैं। कि मतलब कि 10 साल की उम्र में सबसे जो, ये सबसे कम उम्र वाले थे 10 साल की उम्र में जो अखाड़ा में गए थे। ठीक है। सून इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट। सून मतलब बच्चों जल्द, क्लियर मतलब बच्चों साफ होना, मतलब कि जल्द ये साफ हो गया कि काशावा जो है वो रेसलिंग में बहुत अच्छे हैं, नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। ओन मतलब अपना बच्चों, एरिया मतलब पूरा आजू बाजू का जो रहता है इलाका, कि मतलब कि सिर्फ अपने अखाड़ा में नहीं बल्कि आजू बाजू के इलाके में भी काशाबा सबसे अच्छे थे रेसलिंग में। काशावा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। स्पोर्ट्स मतलब बच्चों खेल, मतलब कि काशाबा जादव जो है उनको और भी खेल पसंद थे, जो और भी है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मुलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नेस्टिक्स। फॉन्ड मतलब बच्चों शौकीन, कबड्डी मतलब आपको मालूम है कबड्डी जो खेलते हैं, कबड्डी कबड्डी करके। मुलखम देखो बच्चों, मुलखम क्या होता है? देखो ये आपको दिख रहा है ना, इसको मुलखम बोलते हैं। ठीक है। रनिंग मतलब भागना, स्विमिंग मतलब तैरना, जिम्नेस्टिक मतलब बच्चों जो अलग अलग रहते हैं, जैसे कि कोई वेट उठाना, वजन उठाना, या तो एक्सरसाइज करना, उसको जिम्नेस्टिक बोलते हैं। तो जो काशाबा जादव थे उनको ये सब कबड्डी हो गया, मुलखम हो गया, भागना, तैरना, जिम्नेस्टिक, ये सब बहुत पसंद थी उनको। ही टुक पार्ट इन ऑल दीज। पार्ट मतलब बच्चों मतलब हिस्सा लेना, मतलब कि इन्होंने ये सब में हिस्सा लिया था, रनिंग, स्विमिंग, जिम्नेस्टिक, मुलखम, कबड्डी, सब में हिस्सा लिया था। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एगेल। एगेल मतलब बच्चों फुर्तीला, स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों ताकतवर, मतलब ये वो ताकतवर और फुर्तीले बन गए। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड्स। डिस्कस मतलब बच्चों चर्चा करना, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, मतलब वो जो खेल की चर्चा अपने दोस्तों के साथ करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था करते हुए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज encouraged। वेंट मतलब बच्चों जाना, रेसलिंग मतलब क्या होता है? कुश्ती। इंकरेज मतलब बढ़ावा देना, मतलब वो राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर में वहां पे गए थे, जहां पे कुश्ती को बढ़ावा दिया जाता था। काशाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स एंड वॉन देम ऑल। पार्ट मतलब बच्चों हिस्सा लेना, बाउट्स मतलब मुकाबला, वॉन मतलब जीतना, मतलब काशाबा जो थे उन्होंने बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया, कुश्ती के मुकाबलों में, और उसको जीता उन्होंने।
इन दैट एरिया ही वॉज द चैंपियन। मतलब चैंपियन मतलब बच्चों विजेता जिसको बोलते हैं, कि वो एरिया में वो चैंपियन थे, वो सबसे अच्छे थे। देयर फॉर ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। सेंट मतलब भेजना, रेसल मतलब कुश्ती करना, स्टेट लेवल मतलब बच्चों राज्य, जो राज्य लेवल पे रहता है, नेशनल लेवल मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पे रहता है, मतलब कि वो सबसे अच्छे थे, इसके लिए उन्हें भेजा गया राज्य में खेलने के लिए, और फिर राष्ट्र लेवल पे भी खेलने के लिए उनको भेजा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। काशाबा जादव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। फेमस मतलब बच्चों मशहूर, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मतलब काशाबा जादव है वो राष्ट्रीय लेवल पे भी फेमस हो गए थे अब। ठीक है, क्योंकि वो सबसे अच्छे थे ना कुश्ती में, इसके लिए। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास इन 1948। बीट मतलब बच्चों हराना, नेशनल चैंपियन मतलब जो राष्ट्रीय जो विजेता रहता है, तो उन्होंने क्या मतलब है, उन्होंने जो राष्ट्रीय विजेता है उसको हराया कभी 1948 में। दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। डिसाइडेड मतलब बच्चों फैसला करना, सेंड मतलब भेजना, इंटरनेशनल मतलब बच्चों अंतरराष्ट्रीय मतलब बाहर का देश, बाहर के देश में। ओलंपिक गेम्स मतलब कि इसलिए क्योंकि उन्होंने देखो नेशनल चैंपियन जो था, जो राष्ट्रीय चैंपियन था उसको हराया था, राष्ट्रीय विजेता को, इसलिए ये फैसला किया गया कि उनको भेजा जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. टूक पार्ट मतलब बच्चों हिस्सा लेना, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, फाउंड मतलब पता चलना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, डिफरेंट मतलब अलग। कि जब काशाबा जाधव ने पहली बार ओलंपिक जो खेल है उसमें हिस्सा लिया, तब उन्हें पता चला कि जो हमारे भारत का जो रूल है, जो नियम है, और जो बाहर देश का नियम है वो अलग रहता है, खेल का सेम नहीं रहता है। ठीक है, ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्थन पिट। रेसलिंग मतलब कुश्ती करना, अर्थन पिट मतलब जो देखो जो मिट्टी की जमीन रहती है हमारे भारत में, उस पे रेसलिंग करते थे ना पहले लोग, जो मिट्टी की जमीन रहती थी, तो क्या है, उनको इस पे आदत थी कुश्ती करने की। एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वर हेल्ड ऑन अ मैट। बाउट्स मतलब बच्चों मुकाबले, मैट मतलब चटाई, चटाई जिसको बोलते हैं, कि ओलंपिक जो खेल है उसमें जो मुकाबले होते थे वो चटाई मैट पे होते थे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस काशाबा जाधव वॉन 6 प्लेस आउट ऑफ 42। डिफरेंसेस मतलब बच्चों ये जो अलग अलग, वॉन मतलब जीतना, मतलब कि ये सब डिफरेंस होने के बाद, ये सब अलग अलग होने के बाद भी काशाबा जाधव जीते छठी प्लेस, किसमें 42 मतलब 42 लोग में से वो 6 नंबर पे आए। ठीक है, ये सब होने के बाद भी उनको आदत नहीं थी मैट पे खेलने की, वो मिट्टी में खेलते थे, फिर भी वो छठे नंबर पे आए। ठीक है, आगे देखते भी आगे क्या है। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। हेल्ड मतलब बच्चों होना, 4 years मतलब ओलंपिक जो गेम है, ओलंपिक खेल है, ये हर 4 साल पे होता है। इन 1952 काशाबा विश्ड टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन। विश मतलब बच्चों इच्छा, पार्ट मतलब हिस्सा लेना, मतलब कि जब 1952 में काशाबा जाधव ने उनकी इच्छा हुई कि वो ओलंपिक गेम में वापस हिस्सा ले, बट इट वॉज नॉट इजी टास्क। इजी मतलब आसान, टास्क मतलब काम बच्चों, कि ये आसान काम नहीं था। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। प्रूव मतलब बच्चों बताना, मेरिट मतलब खूबी दिखाना, फेस मतलब बच्चों सामना करना, अपोजिशन मतलब विरोधी। क्या उनको क्या उनको बताना था, वापिस बताना था कि वो काबिल है उसके, और उन्हें जो जैसे जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो विरोधी रखा है उसको हरा के फिर जाके वो जा सकते थे ओलंपिक गेम में, उनको ये बताना था कि वो उसके लायक हैं। Also, in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. दोज डेज मतलब बच्चों उन दिनों में, पार्टिसिपेंट्स मतलब बच्चों जो प्रतियोगी रहते हैं, मनी मतलब पैसा, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, स्टेइंग मतलब रहना, मतलब क्या बच्चों उन दिनों में जो खिलाड़ी रहते थे उनको अपना खुद का पैसा जो यात्रा पे था उस पे लगाना पड़ता था, और रहने का भी खर्चा उनको खुद देना पड़ता था, और जहाँ पे गेम रहता था वहाँ जाने का भी पैसा खुद देना पड़ता था वो टाइम पे। ठीक है, लेकिन आजकल कैसे, आजकल सब सरकार देती है पैसा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब बच्चों महंगा, मतलब ये बहुत ही महंगा था, बहुत ही खर्चा वाला काम ये था। तो कैसे, इनके पास उतना पैसा था नहीं। काशाबा डिड नॉट हैव दैट मच
money and he did not get any money from the government. मनी मतलब बच्चों पैसा, गवर्नमेंट मतलब सरकार, मतलब कि काशाबा जो थे उनके पास इतना काशाबा जो थे उनके पास इतना पैसा नहीं था और उनको सरकार से भी इतना पैसा नहीं मिला था, उनको कोई भी पैसा सरकार से नहीं मिलता था. एट लास्ट प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी. एट लास्ट मतलब बच्चों आखिरी में हाउस मतलब घर, मनी मतलब पैसा, मतलब कि आखिरी में जो राजाराम जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज के, उन्होंने अपना घर उन्होंने अपना घर दे दिया क्या, पैसा लेने के लिए, मतलब उन्होंने अपना घर बेच दिया पैसा जमा करने के लिए. अदर पीपल इन खाशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प मतलब बच्चों मदद करना, कि और लोगों ने जो खाशाबाज के गांव में थे उन्होंने भी उनकी मदद की. इन द 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलसिंकी, मतलब कि जो 1992 का जो ओलंपिक खेल है ये कहाँ पे हुआ था, हेलसिंकी में. देयर खाशाबा जाधव हैड टू फेस ओपोनेंट फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज. फेस मतलब बच्चों सामना करना, ओपोनेंट मतलब विरोधी, कि मतलब वहां पे खाशाबा जो थे उनको जो उनके विरोधी थे उनका सामना करना था, जो रशिया के थे और गल्फ कंट्री मतलब बच्चों जो अरब देश से रहते वहां से थे. ही वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट इजीली. वॉन मतलब जीतना, बाउट्स मतलब बच्चों क्या मैंने बताया था आपको, मुकाबला, मतलब कि उन्होंने जो पहला 5वां मुकाबला था वो उन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया. ही वॉन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स. बाउट मतलब बच्चों मुकाबला, मतलब कि वो सब जो मुकाबले थे वो सब उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही जीत लिए, ज्यादा टाइम उनको नहीं लगा जीतने में, अपने अपोनेंट को हराने में. ठीक है, आगे देखते क्या है. देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान. रेसलर मतलब बच्चों क्या बोलते पहलवान, कि फिर उन्होंने उनको किसका सामना करना था, एक पहलवान का जो जापान से था. दे वर बोथ वेल मैच्ड. वेल मैच्ड मतलब बच्चों कि एक जैसे होना, कि दोनों जो थे खाशाबा जो थे और जो जापान का जो पहलवान था एक जैसे थे. द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स. बाउट मतलब बच्चों क्या बताया था मैंने आपको कि जो मुकाबला था वो कितने टाइम के लिए था, वो 15 मिनट के लिए चला मुकाबला, क्योंकि काशाबा और वो जो जापान का जो था जो खिलाड़ी था वो एक जैसे थे दोनों. काशाबा लॉस द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट. लॉस मतलब हारना, कि खाशाबा जो थे वो जो ये मैच था वो हार गए सिर्फ 1 पॉइंट से, सिर्फ एक से. ओके. ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट. एग्जॉस्टेड मतलब बच्चों थक जाना. बाउट बाउट मतलब मुकाबला, मतलब कि वो मुकाबले के बाद थक गए थे. बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली. आस्क मतलब बच्चों बोलना, रेसल मतलब बच्चों कुश्ती करना, इमिडिएटली मतलब उसी टाइम, कि वो थक चुके थे ये इसके बाद मुकाबले के बाद, लेकिन उनको वही टाइम वापस बोला गया कुश्ती करने के लिए. दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स. अगेंस्ट मतलब बच्चों खिलाफ, मतलब ये रूल जो है नियम के खिलाफ था कि वही टाइम उनको बोलना कि वापस वो कुश्ती करे. According to the rules, Khashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. रेस्टेड मतलब बच्चों आराम करना, बिफोर मतलब पहले, बाउट मतलब बच्चों मुकाबला, मतलब कि रूल जो है नियम के हिसाब से काशाबा को आराम करना था कम से कम आधे घंटे, जो दूसरा मुकाबला है उससे पहले, मतलब उनको आराम करना था. हर मुकाबले के बाद उनको आधे घंटे का आराम करना था, उसके बाद वो मुकाबला करते. लेकिन रूल के खिलाफ, नियम के खिलाफ उनको वही टाइम मुकाबला कराया गया, कुश्ती कराई गई. काशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर. लॉस्ट मतलब बच्चों हारना. तो जो काशाबा थे वो इस मुकाबले में हार गए. सोवियत रेसलर जो है इससे भी हार गए काशाबा. स्टिल ही हैड वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड. ब्रॉन्ज मतलब बच्चों तांबा, वॉन मतलब जीतना, मतलब कि फिर भी वो जीत गए, जो ब्रॉन्ज मेडल वो जीत गए तीसरे नंबर पर आके. ठीक है. व्हेन काशाबा रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी मेनी पीपल ऑनर्ड हिम. रिटर्न मतलब बच्चों वापस आना, ऑनर्ड मतलब सम्मान करना, मतलब जब खाशाबा जो है वो वापस आए हेलसिंकी से तो उन्होंने उनका बहुत सारे लोगों ने सम्मान किया, आदर किया. द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम. विलेज मतलब बच्चों गांव, ग्रैंड वेलकम मतलब बहुत बड़ा स्वागत, मतलब जो लोग थे उनके गांव में उन्होंने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया. बहुत फिर आगे क्या है, अ प्रोसीजन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर. वेटेड मतलब बच्चों इंतजार करना, प्रोसीजर मतलब बच्चों कोई जाना, लाइन में जाना. 151 बुलक कार्ट मतलब बच्चों बैलगाड़ी. विलेज मतलब गांव, मतलब कि 151 जो बैलगाड़ी है उनके लिए इंतजार कर रही थी उनके गांव में उनके स्वागत के लिए. द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स.
कैरिड मतलब ले जाना, साउंड ऑफ ढोल मतलब बच्चों जो ढोल की आवाज़ रहती है, कि जो गांव के लोग थे उन्होंने काशाबा जो उनके हीरो है उनको ढोल की आवाज़ के साथ गांव में लेके गए। आगे देखते आगे क्या है। काशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। फॉरगेट मतलब बच्चों भूलना, हेल्प मतलब मदद करना। मतलब जो काशाबाज थे उन्होंने वो जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उनको कभी नहीं भूले। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन द हिज हाउस फॉर सेंडिंग काशाबा टू हेलसिंकी। मतलब कि विनिंग मतलब जीतना बच्चों, प्लेड मतलब खेलना, बाउट मतलब बच्चों क्या होता है मुकाबला, हिमसेल्फ मतलब खुद, हाउस मतलब घर, सेंडिंग मतलब भेजना। क्या था बच्चों कि जीतने के बाद जो ओलंपिक मेडल जो जीतने के बाद उन्होंने जब पहला मुकाबला खेला तब उन्होंने क्या पैसा जमा किया, अपने लिए नहीं बल्कि प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने अपना घर बेच दिया था काशाबा को हेलसिंकी भेजने के लिए। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। अगेन मतलब वापिस बच्चों, मतलब जो प्रिंसिपल थे उनको अपना घर वापस मिल गया जिन्होंने बेचा था काशाबा के लिए अपना घर। काशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज। और मतलब बच्चों जीतना, ऑनर मतलब बच्चों सम्मान, कंट्री मतलब देश, फैसिलिटीज मतलब बच्चों सुविधा। मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सम्मान जीता अपने देश के लिए, जबकि वो टाइम पे उनको ज़्यादा सुविधा नहीं मिली थी। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब जो सुविधा, मतलब आज स्पोर्ट्समैन मतलब जो खिलाड़ी, मतलब आज के खिलाड़ी के पास बहुत सारी सुविधा है। शुडंट वी ऑल ट्राई और बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर फॉर आवर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब बच्चों हमारी माता जो जन्मभूमि है। मतलब क्या बोला है कि क्या हम लोग को ये बोला है, जो राइटर है उन्होंने बोला है, क्या जो लेखक है क्या बोल रहे हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत नहीं लगानी चाहिए अपनी जन्मभूमि के लिए, जो सम्मान है वो जीतने के लिए। मतलब हमें अपनी जन्मभूमि का सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ जीतना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके दूंगा, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लो और अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।